माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य, Honorable Prime Minister publicly promised to double farmers' income in 2022. It is now 2025. Can the Honorable Minister present official data? Can the Minister not budget allocation figures on whether the farmers' real incomes adjusted for inflation have actually doubled? If not, will the government accept that this grand promise was a jumla and clarify what accountability measures it has taken for misleading the farming community? माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने का अभियान निरंतर जारी है। हमने 6 उपाय किए हैं। नंबर 1, सरकार ने उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया, उत्पादन बढ़े। नंबर 2, आय बढ़ाने के लिए लागत घटे। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम मिले। नंबर 4, नुकसान हो जाए तो उसकी भरपाई करें। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, केवल एक फसल की खेती नहीं, फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, अलग अलग अनेकों प्रयत्न किए। और आज मैं प्रसन्नता पूर्वक आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय कि पिछले 10 सालों में फसलों का जो उत्पादन है, कुल फूड ग्रेन्स का, खाद्यान्न का, इसमें 246.42 मिलियन टन था 13-14 में, अब बढ़ के 353.96 मिलियन टन हो गया है। दलहन का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 16.38 मिलियन टन से बढ़ के 25.24 मिलियन टन हो गया है। तिलहन का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 27.51 मिलियन टन से बढ़ के 42.61 मिलियन टन हो गया है। और बागवानी का उत्पादन माननीय अध्यक्ष महोदय 280.70 मिलियन टन से बढ़ के 367.72 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। और मैं माननीय ललन सिंह जी आपको भी बधाई दूंगा, किसान ही दूध उत्पादित करता है। दूध का उत्पादन 137.7 मिलियन टन से बढ़ के 239.30 मिलियन टन हो गया है। क्या मछली का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है। और किसानों की आय का जहां तक सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कई किसानों की आय दुगनी से भी ज्यादा बढ़ी है। और हम जो उपाय कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बजट की बात कही माननीय सदस्य ने, अरे आपके समय में जब आप उस सरकार का हिस्सा थे यूपीए की, तब केवल 27,000 करोड़ बजट था। बजट है 1,27,000 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एनडीए की सरकार में निवेदन करना चाहता हूं, किसान सम्मान निधि पहले तो कभी नहीं थी। माननीय अध्यक्ष महोदय 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया जा रहा है। और मुझे गर्व है, मोदी है तो मुमकिन है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपया उर्वरकों पर सब्सिडी देने का काम कर रही है। तो मोदी सरकार कर रही है। जब यूपीए की सरकार थी माननीय अध्यक्ष महोदय, तब केसीसी पर जो केसीसी और बाकी संस्थागत लोन मिलता था, वो लोन मिलता था केवल 7 लाख करोड़। आज वो लोन मिल रहा है 25 लाख करोड़ रुपया माननीय अध्यक्ष महोदय। फसल बीमा योजना के अंतर्गत मुझे कहते हुए गर्व है कि एनडीए की सरकार है जिसने 35,000 करोड़ रुपए के प्रीमियम के मुकाबले 1,83,000 करोड़ रुपए का क्लेम किसानों के खाते में डालने का काम किया है। यह एनडीए की सरकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए मैकेनाइजेशन पर सब्सिडी दे रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप में किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर दिए जा रहे हैं। पॉली हाउस टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, फलों पर सब्जियों के उत्पादन से लेकर
बाकी सब चीजों पर उत्पादन बढ़ाने के प्रयास और ठीक ढंग से खरीदने के प्रयास। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान की आय बढ़े, इसलिए इसी सरकार ने फैसला किया कि उत्पादन की लागत पे कम से कम 50% मुनाफा जोड़कर किसान को एमएसपी प्रदान की जाएगी। जब इनकी सरकार थी तो 50% उत्पादन की लागत पर जोड़ने से कैबिनेट की बैठक में इन्होंने इनकार कर दिया था कि बाजार को विकृत कर देगा, यह संभव नहीं है, यह इनका कहना था। और इसलिए मैं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, नुकसान पर भरपाई की जा रही है और यूरिया हो, डीएपी हो, बाकी उर्वरक हो, सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे किसानों की आय निरंतर बढ़ रही है माननीय अध्यक्ष महोदय। सर, थैंक यू सर। मैं डबलिंग का बात किया था, बट इनकम डबलिंग का बारे में सीनियर मंत्री है और उनने दूसरा बात किया। कोई बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन है सर मेरा। द रिप्लाई सेलिब्रेट्स पीएम किसान एंड अदर स्कीम्स, बट द हार्श ट्रूथ इज tenant farmers, sharecroppers and landless laborers, for whom leader of opposition Rahul Gandhi ji has been raising for many years, who form more than half the rural agricultural force and still excluded from the benefits. Oh, sir. What is stopping the government from enacting a law or a scheme that recognizes cultivators without land titles, or is that the government only for land owning farmers? Very good. माननीय अध्यक्ष महोदय, कई योजनाएं उन किसानों के लिए चलाई जाती है जिनके पास लैंड होल्डिंग होती है। अलग अलग राज्य सरकारें, चूंकि कृषि राज्य का विषय है, माननीय विद्वान सदस्य ने पूछा है, जो टेनेंट फार्मर्स है उनके लिए अलग अलग योजनाएं चलाती है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने यह फैसला किया पिछले दिनों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अगर जिसके पास स्वामित्व है वो किसान, टेनेंट फार्मर को जो खेती कर रहा है लैंडलेस, उसको अगर अधिकृत कर देते हैं तो फसल बीमा योजना का लाभ उनको मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी की खरीद के लिए भी अगर लैंड होल्डिंग वाला किसान अधिकृत करे राज्य की अनुमति से तो उसको एमएसपी की खरीद भी की जाती है। एफपीओ में भी टेनेंट माननीय अध्यक्ष महोदय मेंबर बन सकता है। और मैं माननीय विद्वान सदस्य को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो हमारे टेनेंट फार्मर है और शेयर क्रॉपर है जो बटाई पर खेती लेते हैं, उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में ऐसे लगभग टेनेंट और शेयर क्रॉपर दोनों मिलाकर शेयर क्रॉपर 6,55,846 किसान थे, उनको लाभ दिया गया है और टेनेंट 41,62,814 किसान थे, उनको लाभ दिया गया है। तो टेनेंट किसानों को भी कई योजनाओं का लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है। श्री सुरेश कुमार शेटकर। Sir, whether the government of India is following minimum support price fixation methodology recommended by Dr. M.S. Swaminathan? If so, what is the cost C3 and MSP based on it fixed for the year 2526? माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार, जिसने सीधे फैसला किया कि उत्पादन की लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी तय की जाएगी। और आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 50% जोड़कर ही उत्पादन की लागत पर एमएसपी तय की जाती है और व्यापक पैमाने पर एमएसपी पर फसलों की खरीद हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले की जो सरकार थी, जब उसके पास मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट में यह मामला गया था कि एमएसपी उत्पादन की लागत पर 50% बढ़ाकर तय की जाए, तो
तो उधर की सरकार ने इनकार कर दिया था कि ये बाजार को विकृत कर देगा। ये संभव नहीं है, लेकिन मोदी जी की सरकार में हम एमएसपी पर 50 लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी तय कर रहे हैं और खरीदने का काम भी कर रहे हैं। एक बात बताओ माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज प्लीज, एक माननीय सदस्य, एक मिनट। मैंने मणिकम टेगोर जी को 2 प्रश्न पूछने का मौका दिया, फिर भी बैठे बैठे टिप्पणी करते हैं। जयप्रकाश जी की तो आदत ही बैठे बैठे टिप्पणी करने की है। आप सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, प्रश्नकाल में शोभा नहीं देता आपका। श्रीमती महिमा कुमारी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बिचौलिया किसान और बाजार के बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। हालांकि वो किसानों की फसल बेचने में मदद करते हैं, लेकिन अक्सर मुनाफे का बड़ा हिस्सा वो खुद रख लेते हैं, जिससे किसानों की कमाई बहुत कम हो जाती है। इससे किसानों की सौदेबाजी की शक्ति भी कम हो जाती है। किसानों को सीधे बाजार पहुंच या सहकारी समितियों के माध्यम से बिचौलियों पर निर्भरता कम कर उचित मूल्य दिलवाया जा सकता है। किसानों की बिचौलियों पर निर्भरता कम करने और उन्हें सीधे बाजार पहुंच या सरकार समर्थित मंचों के माध्यम से उचित मूल्य दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय किसान हितैषी सदस्य मेहमा जी को यह बताना चाहता हूं कि सरकार ने एमएसपी पर खरीद का प्रावधान इसलिए किया कि राज्य सरकार की जो नामित एजेंसी है उसके माध्यम से किसान की फसल खरीदी जा सके और एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल इतने नहीं, दलहन और तिलहन की खरीद के लिए भी पीएम आशा करके एक योजना बनाई गई है। तुअर, मसूर और उड़द ये 100% खरीदी जाएगी एमएसपी पर, यह फैसला सरकार ने किया है। और बाकी भी जो फसलें दलहन की हो, तिलहन की हो, उसकी भी खरीदने की उचित व्यवस्था की गई है। और इसलिए हम लगातार ये प्रयत्न कर रहे हैं कि बिचौलिए सफल ना हो पाए, किसानों को एमएसपी का जो रेट तय है वो रेट ठीक ढंग से मिल जाए। श्री लालजी वर्मा, संक्षिप्त में। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हर बार ये कहा जाता कि हम किसान की आमदनी दूनी कर रहे हैं, लेकिन दूना तभी होगा जब उसका जो लागत मूल है उसका प्रॉफिट मिल सके। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में और कृषि फार्मों पर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो लागत मूल्य आती है, क्या उसको आधार मानकर माननीय मंत्री जी 50% उस पर मुनाफा देते हुए कृषि एमएसपी लागू तय करने का निर्णय करेंगे? और साथ ही साथ फर्टिलाइजर की, यूरिया की समय कमी है, मान्यवर हर जगह यूरिया की बड़े पैमाने पर कमी है, हम लोगों के जिले में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, माननीय मंत्री तो जी, क्या इस यूरिया की किल्लत को दूर करने का प्रयास करेंगे? फर्टिलाइजर मिनिस्टर जवाब देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया, मैं फिर दोहराता हूं कि ये सीएससीपी राज्य सरकारों से चर्चा करती है। उत्पादन की जो विभिन्न लागतें होती है, चाहे वो लगने वाला मजदूरी हो, जो इनपुट डालते हैं कृषि में, उन इनपुट की कीमत हो, मशीन की कीमत हो, बाकी खर्चे हो, सबको जोड़ के जो लागत निकालती है वो सीएससीपी के माध्यम से उस पर 50% मुनाफा देकर एमएसपी तय की जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप देखें तो धान की एमएसपी 2013-14 में 1310 थी, अब बढ़कर 2369 हो गई। बाजरा 1250 से 2775 एमएसपी हो गई। रागी की 1500 रुपए से बढ़ा के 4886 रुपया एमएसपी कर दी गई। मक्के की 1310 से बढ़ा के 2400 रुपया एमएसपी कर दी गई। तुअर की 4300 से बढ़ा के 8000 रुपया एमएसपी कर दी गई। मूंग की 4500 से बढ़ा के 8768 रुपया एमएसपी कर दी गई। उड़द की 4300 से बढ़ा के
7800 कर दी गई, मूंगफली की 4000 से बढ़ा के 7263 कर दी गई, सूरजमुखी की 3700 से बढ़ा के 7721 रुपया कर दी गई, सोयाबीन की 2560 से बढ़ा के 5328 रुपया कर दी गई, तिल की 4500 से बढ़ा के 9846 रुपया कर दी गई, राम तिल की 3500 रुपया से बढ़ा के 9537 रुपया कर दी गई, कपास की 3700 से बढ़ा के 7710 रुपया कर दी गई। ये दुगनी तो की है माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएसपी भी दुगनी की है, खरीद भी कई गुना ज्यादा की है। जब वर्मा जी को मैं बताना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार होती थी तो केवल 10 साल में 6 लाख मीट्रिक टन उन्होंने दलहन खरीदी थी। हमने 1,82,00,000 मीट्रिक टन खरीद के दिखाई है, तो हम एमएसपी भी बढ़ा रहे हैं, हम खरीद भी रहे हैं, हम किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं, हम केसीसी पर सस्ता ब्याज भी दे रहे हैं, हम विभिन्न योजनाएं चला रहे हैं, तो किसानों की आय दुगनी तो कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। क्वेश्चन नंबर